हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्री इनसाइड के नए शो में। देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे है। आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसी ही एक इंडस्ट्री जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। बड़े क्यूरियस रहे हैं हम हमेशा कि चीज़ें आखिर बनी कैसे होंगी, क्योंकि हमारा मोटिव है कि आपने देखे तो बहुत हैं लेकिन बनता कैसे है। तो आज हम आपको दिखाते हैं डॉल्स कैसे बनती हैं, सॉफ्ट टॉय डॉल्स, है ना। देखी होंगी ना, बड़ी खूबसूरत होती हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि डॉल्स बनती कैसे हैं। तो ये वो रॉ मटेरियल होता है जिनसे डॉल्स की शुरुआत होती है, जो थान नुमा कपड़े में आता है और इस तरीके के टेबल्स के ऊपर इस रॉ मटेरियल को लगाया जाता है, डाला जाता है ताकि कटिंग के लिए तैयार किया जाए। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है उस कटिंग को स्टिचिंग करना, जिसे सिलाई भी कह सकते हैं, इस तरीके से सिली जाती है। और देखिए कितनी स्पीड में ये लोग काम करते हैं, क्योंकि बड़े खूबसूरत और सॉफ्ट टॉयज होते हैं, बड़े सॉफ्ट कपड़े होते हैं जो ये इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है जैसे खरगोश होते हैं ना, खरगोश को आपने कभी हाथ में अगर लिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना मतलब सॉफ्ट होता है इनका फैदर जो होता है। तो इस तरीके से सिलाइयाँ होती हैं और फिर जब सिलने के बाद इस तरीके की छोटे छोटे बाजू, उनके पैर, उनके हाथ और बहुत सारे पार्ट्स एक एक करके बनाए जाते हैं। तो देखिए ये महिला कितने खूबसूरत तरीके से इसको बना रही थी। और सच बताऊं, जब हम साइन टॉयज में आए तो हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में, क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ बन रही थी कहीं ना कहीं वहाँ महिलाएं जुड़ी हुई थी। और हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो एक आर्थिक, जिसे कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, अगर महिलाओं की अगर भागीदारी को कहा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ भी नज़र नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं घरों में काम करती हैं, इसी तरीके से अलग अलग जगह काम करती हैं। तो साइन टॉयज में बहुत अच्छा इनका वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम था। और देखिए कितनी मतलब लेटेस्ट मशीनरियां भी थी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ से ही सारा काम हो रहा था। और कितने सिंपल तरीके से इन्होंने एक दिल की, एक हार्ट की शेप तैयार कर दी। देखिए कितने मतलब हम देख रहे थे यार, इनकी स्पीड भी बड़ी अच्छी थी। मतलब लोग यहाँ पे जो काम कर रहे थे कितने तरीके से इसको काम कर रहे थे। तो जब टॉय कोई बनता है या कोई भी चीज़ बनती है, कोई भी चीज़ें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बनती है, तो आखिर उनमें जो बहुत सारे लोग जिनकी मेहनत है, तो कहीं ना कहीं उनको कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, उनको कोई दिखाता नहीं। तो हमारी कोशिश है इंडस्ट्री इनसाइड में उन सभी एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो छोटी छोटी स्केल में इंडस्ट्रियाँ काम कर रही हैं उनको दिखाएं, उनको प्रमोट करें। और देखिए कितने मतलब इस मशीन के अंदर जो फीलिंग हो रही थी ना, इस रुई कहूँगा, कॉटन। और ये कोई नॉर्मल कॉटन नहीं थी, आई थिंक कुछ इम्पोर्ट करी हुई थी, बाहर से आती हैं। और ये डॉल्स के अंदर जब भरी जाती है तो देखिए कितनी, मतलब सच बताऊं, जब इन्होंने इस बच्चा, सॉरी मेरे मुंह से बच्चा इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये डॉल इतनी प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि इसमें जान ना आ जाए। और सबसे अच्छी बात कि जब ये महिलाएं इनके लिए तैयारी कर रही थी, इन पे छोटी छोटी इनकी आंखें लगाना, इनकी छोटी सी नोज बनाना और इनके मतलब चिक्स पे, गालों पे काम करना, और बहुत खूबसूरत तरीके से मेकअप इस पे किया जा रहा था। मतलब मजा आ रहा था देखने में। और देखिए कितने प्यार से इसकी एक एक चीज को तैयार कर रहे हैं हाथों से। क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ना हम लोग देखते हैं अक्सर कि बहुत सारे इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल रही है, बहुत सारे बैंक फाइनेंस भी होते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम करती रहती है। लेकिन ये वो इंडस्ट्री हैं जो कहीं ना कहीं छोटे छोटे घरों में या छोटी छोटी फैक्ट्रियों में ये काम होते हैं, जहाँ पे महिलाएं और मतलब एक नॉन स्किल लोग काम करते हैं, नॉन स्किल्ड होते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्रियों को प्रमोट करना इंडस्ट्री इनसाइड का मोटिव है। और इंडस्ट्री इनसाइड हमेशा कोशिश करेगी ऐसी इंडस्ट्रियों को दिखाने की, क्योंकि इन लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे बहुत सारे इंडिया के अंदर प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे ऐड वगैरह होती हैं, तो ये लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश है कि हम इंडस्ट्री इनसाइड में आपको सभी लोगों को दिखाएं जो इस तरीके की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और देखिए जब इस खूबसूरत बच्चे को जब इन्होंने कपड़े बनाने शुरू करे, मतलब इनके तैयारी कर रहे थे, पूरा इसको मेकअप कर रहे थे, सारी चीज़ें, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। देखिए कितने खूबसूरत गालों पे इसके लिपस्टिक टाइप में कलर लगा रहे थे और आंखें इनकी बनाई। और सबसे बड़ी बात
कि देखिए तैयार होने के बाद कितनी प्यारी, जैसे स्कूल को जाने के लिए एक बच्ची तैयार हो गई। उसके बाद फाइनल प्रोसेस जो पैकिंग है, आफ्टर टेस्टिंग के बाद जो पैकिंग होती है वो इस तरीके के बड़े बड़े पॉलिथीन के बैग में होता है, जिसमें मेरे भाई ये कर रहे थे। इस तरीके से पैकिंग की जाती है। एक एक चीज़ को ना चेक करना, आप तक पहुंचाना, हम तक पहुंचाना, और उसके बाद किसी भी डिफेक्ट का या किसी भी तरीके की कमी का ध्यान रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनल होने के बाद आपका ये प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचता है, ये चीज़ें आपके घर तक पहुंचते हैं, आपके बच्चे और आप लोग इसको देखते हैं और खुश होते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये शो? इंडस्ट्री इनसाइड में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, देखे तो बहुत है लेकिन बनता कैसे, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।